Locho, let's see the question. In Young's double slit experiment, the width of the fringes obtained with light of wavelength 4500 angstrom is 1.8 millimeter. If the distance between the two slits is 0.3 millimeter, find the distance of the screen from the slits. What will be the fringe width if the entire apparatus is immersed in a water of refractive index 4/3? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Young's double slit experiment. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंटल अरेंज बनाते हैं. उन ओपनिंग्स के बीच की डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कितनी, स्मॉल डी है. ओके, ये सामने क्या रखते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं. स्क्रीन पे हम क्या पैटर्न ऑब्टेन करेंगे, ये. उसके सामने हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सोर्स रखेंगे, इसमें से वेव फ्रंट निकलेंगे. ये वेव फ्रंट दोनों स्लिट S1 और S2 को एलिमिनेट करेंगे और हाइगेंस के प्रिंसिपल से ये दोनों क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स, जिसकी वजह से सामने स्क्रीन पर क्या बनेंगी, फ्रिंजेस बनेंगी. दैट मीन्स किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप देखें तो एक वेव यहाँ से पहुंचेगी और एक वेव कहाँ से पहुंचेगी, यहाँ से पहुंचेगी. और इन दोनों के सुपरपोजिशन यहाँ पे या तो क्या बनता है, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा. क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक फ्रिंज बनेगी, है ना. तो इस फ्रिंज की जो विड्थ होती है, तो the fringe width in interference, तो वो हमारी होती है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. ये डी लैम्डा बाई डी होती है. जहां पर आपको मैं बताऊं इसमें कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स, और ये स्मॉल डी है. और यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा. So it is the fringe width, and beyond this, when the whole arrangement is immersed in water, तो क्या चेंज होगा, आप देखिए, खुद देखिए. इसमें आपके स्मॉल डी चेंज होगी नहीं, डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं होगी, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी. देन वेवलेंथ विल बी चेंज्ड एज पर, आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, नई वाली वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगा, लैम्डा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये इस तरीके से हो जाती है हमारी वेवलेंथ क्या चेंज. तो इस नई वेवलेंथ के लिए आपको क्या बतानी है, फ्रिंज विड्थ बताना है. तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को. हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेवलेंथ कितनी, 4500 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 4500 ऑफ एंगस्ट्रॉम. इसके अलावा और क्या गिवन है आपको, 1.8 मिलीमीटर की क्या है, विड्थ है ना. फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ इतना इज 1 मिलीमीटर, तो ये विड्थ है इसकी. तो विड्थ इज इक्वल टू 1.8 ऑफ मिलीमीटर. इनको कन्वर्ट कर लेते तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 7 मीटर. और ये हमारा हो जाएगा कितना, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर. इसके अलावा यहाँ पे हम और क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स गिवन है, स्मॉल डी कितना, 0.3 मिलीमीटर. तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.3 mm. दैट मीन्स ये लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 ऑफ मीटर. सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स. तो आपसे कैपिटल डी इक्वल टू पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क. तो हम यहाँ पे लगा देंगे बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. तो यहाँ से कैपिटल डी इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा डी अपॉन लैम्डा. ओके, तो बीटा कितना हमारा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3. स्मॉल डी कितना है हमारा, स्मॉल डी इज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 एंड डिवाइडेड बाई ये लैम्डा कितना हमारा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7. अच्छा, 10 टू पावर माइनस 3 और माइनस 4 ये 7 ओके, 10 टू पावर माइनस 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारा चला जाएगा यहाँ से कितने टाइम्स, 1.5 टाइम्स. ओके, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा. तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, ऊपर बचेगा कितना 6 और नीचे बच जाएगा कितना 5. तो 3 6 18 एंड 3 5 15. तो डी हमारा आ जाएगा 6/5
5, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये d आ गया। अच्छा, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे सिस्टम कहाँ इमर्ज कर दिया, वाटर में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, वेवलेंथ। तो इन वाटर ओनली वेवलेंथ विल बी अफेक्टेड। और बेटा अगर वेवलेंथ अफेक्टेड होगी तो डी एंड स्मॉल डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लैम्डा के। और बीटा अगर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यहाँ से कनेक्शन बनेगा हमारा बीटा 1/बीटा 2 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2। नाउ पहली वाली वेवलेंथ आपको पता है कितनी है, 1.8 ऑफ मिलीमीटर। दूसरी वाली आपको पता करनी है। मान लिया पहले वेवलेंथ कितनी रह चुकी थी, लैम्डा, तो λ2 आपको पता है दूसरे मीडियम में जाके वो पहले वाले की क्या हो जाती है, 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे λ/n, एन ऑफ इसका वाटर का, क्योंकि वाटर में डिप किया है तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस बिकम्स 1.8/β2 इज इक्वल टू हो जाएगा n। n की वैल्यू, n ऊपर पहुंचेगा, n की वैल्यू कितनी थी 4/3, तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यहाँ से β2 आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 4, यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 0.9 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2.7, तो β2 इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो यहाँ से अगर इसका डिवाइड करेंगे आप तो β2 आ जाएगा 1.35 ऑफ मिलीमीटर। तो दिस इज द विड्थ इनसाइड द वाटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।